भरोसा एक ऐसा शब्द जो सुनने में जितना आसान लगता है, जीने में उतना ही कठिन साबित होता है। दुनिया कहती है बस भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, पर कोई ये नहीं बताता कि उस भरोसे की सबसे कठिन घड़ी कौन सी होती है। और सच तो ये है कि भरोसा तब नहीं मापा जाता जब जीवन ठीक चल रहा हो। भरोसा तब मापा जाता है जब जीवन आपको बिल्कुल रिक्त कर देता है, जब चारों ओर अंधेरा हो, जब हर प्रयास टूट चुका हो, जब मन की सबसे गहरी परत से एक कंपन-कपाती आवाज उठे, अब कुछ नहीं बचेगा। यही वह क्षण है जहां इंसान की आस्था, उसका धैर्य, उसका विश्वास अपनी असली परीक्षा में उतरता है। लोगों को लगता है भगवान उस क्षण आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, पर ऐसा कभी नहीं होता। ईश्वर सामने नहीं आते, वह दूर बैठकर बस एक बात देखते हैं, क्या तुम बिना दिखे भी मुझ पर विश्वास रख सकते हो? क्योंकि क्रोध में भी भरोसा रखना आसान है, पीड़ा में भी आंखें बंद करके प्रार्थना कर लेना आसान है, परंतु अनिश्चितता में भरोसा रखना वही तो असली भक्ति है। ईश्वर की व्यवस्था कोई दहाड़ती आंधी नहीं। लोग सोचते हैं कि भगवान आएंगे तो चमत्कारों के साथ आएंगे, जैसे कोई आंधी चलेगी और पल भर में जीवन बदल जाएगा, पर सत्य इसके ठीक विपरीत है। ईश्वर की व्यवस्था कोई तेज हवा नहीं है, वो कोई शोर करने वाली शक्ति नहीं है, वो तो एक मौन लहर है। एक ऐसी लहर जो दिखाई नहीं देती, परंतु भीतर के हर कोने में चल रही होती है। आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, भगवान सुन नहीं रहे, जीवन ठहर गया है, पर ईश्वर तब भी काम कर रहे होते हैं। बस समस्या यह है कि मनुष्य परिणाम देखे बिना भरोसा नहीं करता। हम अपनी सुविधा चाहते हैं, न कि अपनी उन्नति। इंसान चाहता है कि भगवान उसकी घड़ी से चलें, उसके समय पर दे दें, उसकी समझ के अनुसार करें। लेकिन क्या भगवान किसी इंसानी घड़ी के हिसाब से चल सकते हैं? नहीं, वो समय के निर्माता हैं, उसका अनुसरण नहीं करते। उनका हर कदम नियति, कर्म और आध्यात्मिक विकास के धागों से बुना हुआ होता है। बीज बोकर तुरंत फल कौन पाता है? कल्पना कीजिए, आप बीज बोते ही फसल मांग ले, क्या आपको फल मिलेगा? नहीं, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, हर चीज अपनी गति से परिपक्व होती है। इसी प्रकार ईश्वर की व्यवस्था भी अपनी लय में चलती है। आपके कर्म, आपके विचार, आपकी परीक्षा सब उसी लय का हिस्सा है। ईश्वर तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक आपकी आत्मा वह पात्रता अर्जित नहीं कर लेती जिससे आप उस वरदान को संभाल सकें। अगर भगवान हर बार वही दे दें जो आप मांगते हैं, तो आप उन्हें दाता नहीं, एक दुकानदार समझने लगेंगे। इसलिए वह रोकते हैं ताकि आप समझ सकें। कई बार जो विलंब हमें सजा लगता है, वही हमारी सुरक्षा बन जाता है। कई बार जो रुकावट हमें अन्याय लगती है, वही भविष्य की तैयारी होती है। जब मन शांत होता है तभी ईश्वर दिखते हैं। समुद्र जब शांत होता है तभी चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। ठीक वैसे ही मन जब शांत होता है तभी ईश्वर की व्यवस्था दिखाई देती है। आप कहते हैं भगवान मौन है, परंतु सच ये है उसी मौन में वे बोल रहे होते हैं। हमारा अधैर्य उनकी व्यक्ति कुछ हो क्यों नहीं रहा, और ईश्वर कहते हैं तुम्हारे भीतर का कोहरा हटेगा तभी मैं रास्ता दिखा पाऊंगा। अविश्वास की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि प्रार्थना पूरी नहीं हुई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इंसान प्रार्थना में विश्वास नहीं जोड़ता। वो बस शब्द बोलता है, वो बस मांगता है, वो बस चिंतित रहता है, पर भगवान से मांगना प्रार्थना नहीं है। भगवान के इरादों पर विश्वास करना ही असली प्रार्थना है। आप बोलते हैं प्रभु मेरी सुनो, और ईश्वर कहते हैं पहले तुम अपनी सुनो। क्योंकि भगवान तब नहीं आते जब आप जोर डालते हैं, वो तब आते हैं जब आप भीतर से मौन हो जाते हैं। हर महान व्यक्ति की कहानी में एक ठहराव होता है। इतिहास उठाकर देखिए, हर महान व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ रुक गया था। कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में देर की थी, राम ने वनवास में वर्षों प्रतीक्षा की थी, मीरा ने विष का प्याला पीकर मुस्कुराया था, क्योंकि उन्हें पता था ईश्वर की व्यवस्था कभी अन्याय नहीं करती। देर हमेशा दंड नहीं होती, कई बार तैयार, वह आपकी आत्मा को मजबूत करने का साधन है। भगवान आपको वह नहीं देते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह देते हैं जो आपके विकास के लिए अनिवार्य है। और जो यह समझ लेता है वह शिकायत करना बंद कर देता है।
उसकी जुबान पर केवल एक वाक्य रहता है, प्रभु मुझे आप पर भरोसा है। कभी कभी टूटना भी आवश्यक होता है। जीवन में कभी कभी सब कुछ टूटता दिखाई देता है, रिश्ते, योजनाएं, उम्मीदें। आप सोचते हैं अब क्या बचा, परंतु बाद में समझ आता है जो टूट गया वही तो भीतर कुछ नया बना रहा था। भगवान कभी कभी बाहर की नींव तोड़ते हैं ताकि भीतर का मंदिर बन सके। जो इस सत्य को समझ लेता है उससे परिस्थितियां डरती हैं, क्योंकि उसे मालूम है जो गिर रहा है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। भगवान तार क्यों कसते हैं? एक संगीतकार वाद्य यंत्र की तारों को कसता है तभी मधुर स्वर निकलते हैं। वह कसावट, वह तनाव जरूरी होता है। यदि वह कसा ही न जाए तो सुर कभी नहीं उभरेंगे। ऐसे ही भगवान भी आपको कसते हैं। आपकी परिस्थितियां आपको खींचती है, तनाव बढ़ाती है, पर वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपके भीतर का संगीत निकालने के लिए। और जब वह स्वर निकलता है तो जीवन भक्तिमय हो उठता है। समझना ही मुक्ति है। कठिनाइयों से मत भागिए, उन्हें समझिए, क्योंकि जो समझ गया वह मुक्त हो गया। वह जान गया कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव ईश्वर की व्यवस्था का ही हिस्सा है। आपका काम केवल अपने हिस्से की भूमिका निभाना है, बाकी ईश्वर संभाल लेंगे। जब आप भीतर से कहते हैं प्रभु मैं आपके हवाले, तब ऊपर से उत्तर आता है अब तू मेरे हवाले। यही है पूर्ण भरोसा। भरोसा वह दर्पण है जिसमें भगवान का चेहरा दिखाई देता है। भरोसा गिरते हुए आपको थाम लेता है, रोते हुए मुस्कुराना सिखा देता है, हारते हुए भी आशा जगा देता है। क्योंकि भरोसा वह दर्पण है जिसमें आप अपनी नहीं भगवान की झलक देखते हैं। और जब उस झलक का स्पर्श मिलता है तो प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, बस शांति रह जाती है। जब जीवन ठहर जाता है तब ईश्वर काम तेज कर देते हैं। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ रुक जाता है। आपके प्रयास थम जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, और आप सोचते हैं भगवान कहाँ है, क्यों चुप है, क्यों नहीं दिखते। परंतु जो हमने भाग 1 में समझा, भगवान हमेशा मौन में काम करते हैं। बाहर जो रुकावट दिखती है, भीतर बड़े बदलावों की शुरुआत होती है। आपको लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन ऊपर से आवाज आती है बस थोड़ा इंतजार, मैं अभी रचना कर रहा हूं। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब तक कुछ रुकता नहीं, कुछ नया शुरू नहीं होता। ईश्वर की व्यवस्था कभी भी अव्यवस्था में काम नहीं करती। वह पुराने को स्थ जो दूर जाता है वह जरूरी नहीं कि नुकसान हो। कभी जीवन में कुछ लोग अचानक चले जाते हैं, कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, कुछ अवसर हाथ से फिसल जाते हैं, कुछ सपने टूट जाते हैं और मनुष्य तड़प जाता है। भगवान आपने ऐसा क्यों किया? पर ईश्वर कभी कुछ बिना कारण नहीं हटाते। जो चीजें आपके जीवन से चली जाती हैं वह हमेशा खालीपन नहीं छोड़ती, कई बार जगह खाली करती हैं। कभी भगवान किसी को इसलिए हटाते हैं क्योंकि वह आपके विकास में बाधा है, कभी इसलिए कि आगे जो आने वाला है उसके लिए जगह बनानी जरूरी है। हम उस दर्द को श्राप समझ लेते हैं जिसे ईश्वर ने कृपा बनाकर भेजा था, जिसे हमने भाग 1 में भी समझा। रुकावट कभी कभी आशीर्वाद का रूप होती है, और जो यह देख ले वही सच्चा भक्त है, क्योंकि भक्त वस्तुओं को नहीं भगवान की नीयत को देखता है। ईश्वर का समय हमारी घड़ी से अलग। मनुष्य सोचता है अगर भगवान मेरी सुन रहे हैं तो मेरी समस्या अभी क्यों नहीं सुलझती। हम मानते हैं कि ईश्वर की कृपा हमारे समय पर मिलनी चाहिए, लेकिन जो सत्य है वह यह, ईश्वर का समय हमारी घड़ी से नहीं, हमारी पात्रता और विकास की अवस्था से तय होता है। अगर भगवान तुरंत दे दे जो हम चाहते हैं तो हम कई चीजें बिना तैयारी के पा लेंगे, और जो तैयारी से पहले मिल जाए वह या तो खो जाती है या व्यक्ति उसे संभालने लायक नहीं होता। इसीलिए ईश्वर इंतजार करवाते हैं। यह इंतजार सजा नहीं, विकास का चरण है। जैसे बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है तभी वह अंकुरित होता है, जैसे शिशु को गर्भ में 9 महीने रहना पड़ता है तभी वह दुनिया के लिए तैयार होता है, जैसे कलाकार को रेखाएं मिटानी पड़ती हैं तभी चित्र परिपक्व बनता है, वैसे ही भगवान भी हमारे जीवन में समय से पहले कुछ नहीं देते, क्योंकि उनकी दृष्टि दूर तक जाती है। हम बस वर्तमान देखते हैं, वे परिणाम का संपूर्ण मार्ग देखते हैं। भरोसा प्रतिरोध की अनुपस्थिति। भाग 1 में हमने यह सीखा था। ओके, आखिर के पहले की बात, जैसे मनुष्य पहले तैयारी को करता है
वैसे ईश्वर भी वर्तमान से पहले कुछ नहीं देता है। इसीलिए ईश्वर भी आपको उपलब्धि करने के लिए शप्रीत का अवस्था से अलग है। वह प्रतिरोध का अंत है। अब समझिए, मनुष्य जितना प्रतिरोध करता है, जीवन उतना भारी हो जाता है। प्रतिरोध कब होता है? जब इच्छाएं भगवान के ऊपर बैठ जाएं, जब परिणाम ही भगवान से बड़ा हो जाए, जब मन कहे ऐसा ही होना चाहिए। पर भरोसा तब जन्म लेता है जब मन कहे जो होगा भगवान की इच्छा से होगा और वही सबसे सही होगा। यह एक वाक्य नहीं, एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां मन अपने अहंकार को छोड़ देता है। ईश्वर उसी मन में प्रवेश करते हैं जहां प्रतिरोध नहीं होता, क्योंकि प्रतिरोध भी एक शोर है और भगवान शोर में नहीं, मौन में बोलते हैं। ऊपर अदृश्य संरक्षण जो हम समझ नहीं पाते। कई बार ईश्वर आपको ऐसी जगहों पर जाने से रोक देते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। कभी आपकी योजना टूट जाती है, कभी आपने जो तय किया वह अचानक बदल जाता है। कभी कभी यह हमें क्रूर लगता है। हम कह उठते हैं भगवान मेरी सुनते ही नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा शायद वह आपको किसी गहरे नुकसान से बचा रहे थे? शायद जो आप चाहते थे वह आपको दुख देता। शायद जिस दिशा में आप भाग रहे थे वह आपको। ईश्वर आपका भविष्य जानते हैं, आप केवल इच्छा जानते हैं। इसलिए कई बार वे आपको रोक कर आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। हम समझ नहीं पाते, हम रो पड़ते हैं, हम शिकायत करते हैं। लेकिन देखिए, जब सालों बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है जो नहीं मिला वही सबसे बड़ा वरदान था। यह समझ अचानक नहीं आती, धीरे धीरे अनुभवों से और ईश्वर की मौन लीला से आती है। आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच चल रहा संवाद। मनुष्य को लगता है कि भगवान कहीं ऊपर बैठे हैं, परंतु सत्य यह है, ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर रहते हैं। आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच एक मौन संवाद हमेशा चलता रहता है। जिसे आप अंतःकरण कहते हैं, वही ईश्वर का संदेश है। आप कभी कभी अचानक रुक जाते हैं। कभी कोई निर्णय लेने से पहले भीतर एक आवाज आती है, रुको। यह आवाज आपका मन नहीं, आपकी आत्मा है, और आत्मा में ईश्वर का निवास है। कभी अचानक कोई रास्ता बदल जाता है। कभी कोई आदमी आपके जीवन में आता है और कोई चला जाता है। यह सब संयोग नहीं है, यह अदृश्य रूप से चलता हुआ ईश्वर का प्रबंधन है। मनुष्य समझ नहीं पाता क्योंकि वह दृश्य दुनिया में फंसा हुआ है। पर आध्यात्मिक दृष्टि जहां खुलती है, वहां हर घटना के पीछे भगवान की उंगली दिखती है। क्यों टूटते हैं हम? क्योंकि बदलाव उसी से जन्मता है। बदलाव कभी आराम से उत्पन्न नहीं होता, बदलाव हमेशा टूटन से जन्म लेता है। भगवान मनुष्य को तब तक नहीं बदलते जब तक वह अपनी पुरानी अवस्था से मुक्त होने को तैयार नहीं होता। कभी कभी इंसान अपने डर, अपने अहंकार, अपने पुराने पैटर्न, अपनी गलतियों, अपने गलत रिश्तों या अपने पुराने सपनों को छोड़ नहीं पाता। तब ईश्वर कदम बढ़ाते हैं, और जो मनुष्य मजबूरी में नहीं छोड़ पाता, भगवान वह उससे छीन लेते हैं। इंसान रोता है, चिल्लाता है, टूट जाता है, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन सच्चाई यह है, भगवान कुछ भी बिना कारण नहीं तोड़ते। जिस दिन टूटन होती है उसी दिन नया आरंभ शुरू होता है। अनुभव भगवान की सबसे बड़ी शिक्षा। जीवन में आपको जो भी अनुभव मिलता है वह ईश्वर की कक्षा का पाठ है। कुछ अनुभव मीठे होते हैं, कुछ कड़वे, कुछ असहनीय, कुछ प्रेरणादायक, पर हर अनपीचा। आप समझते हैं मेरे साथ यह क्यों हुआ? और भगवान कहते हैं क्योंकि तुम इससे सीखने वाले हो। ईश्वर पुस्तकों से नहीं, घटनाओं से सिखाते हैं। अगर दर्द न मिलता तो आप भीतर नहीं जाते। अगर असफलता न मिलती तो आप मेहनत न करते। अगर ठहराव न मिलता तो आप चिंतन न करते। अगर खोना न होता तो पाने की कद्र न होती। इसलिए हर अनुभव ईश्वर की कलम का लिखा हुआ एक शब्द है। आपके जीवन में इस समय जो भी चल रहा हो, लेकिन आप ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना, आपकी सभी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और अपने जीवन को बेहतर बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर हर महादेव।